हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में जिनो ने आकर राजकुमार को बताया कि प्रिंसेस खाना बनाने के लिए मान गई है, जो सुनकर पहले तो ज़ुकाई खुश हो जाता है, लेकिन बाद में उसे याद आया कि नॉवेल्स के अकॉर्डिंग तो अगर लड़की हाँ कहे तो इसका मतलब ना होता है। नेक्स्ट सीन रात के डिनर का दिखाया गया, जहाँ मिली तो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसने खाना ही ऐसा बनाया था जिसके बाद सभी इस शादी के लिए इनकार कर देते। लेकिन जब वो सब खाना चखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। इवन के हुदिया भी ये बात कहने से नहीं रुक सकी कि खाना कितना ज्यादा मजे का है। ये बात प्रिंसेस को भी कुछ समझ नहीं आई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर जब उसने खाना चखा तो उसे पता चला कि ज़ुकाई ने इसे धोखा दे दिया है। जिनो फौरन से बाकी सबको वहाँ से ले गया क्योंकि वो जानता था प्रिंसेस कितना ज्यादा गुस्सा करने वाली है। इसके बाद जब मिली ने ज़ुकाई से पूछा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, तो वो कहता है कि मैं बस चाहता था कि तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना सिर्फ मैं खाऊं। अब ये खाना जो कि ज़ुकाई के सामने पड़ा हुआ था, तो मिली उसे खाने के लिए फोर्स करती है, जबकि वो भी ये बात जानता था कि खाने का टेस्ट कितना ज्यादा बुरा है। खैर फिर भी वो खाने के बाद कहता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉवेल्स के अकॉर्डिंग तो वो ये बात जानता था कि किसी लड़की का दिल जीतना इतना भी आसान काम नहीं। मिली भी दिल ही दिल में सोच रही थी कि खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा है, तो तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी वाइफ नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो खाना खाने की वजह से ज़ुकाई की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब होने लगी और वो अपने इनर फोर्सेस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो मिली से पूछता है कि तुमने खाने में क्या मिला दिया था, जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं मिलाया। जबकि ज़ुकाई उसका हाथ पकड़कर उसे अपने लैब पर बिठा देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, जिस पर मिली ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम क्या करने वाले थे। यहाँ गुस्से में ज़ुकाई ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने इनर फोर्सेस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मिली भी अपनी जान बचाने के लिए भागकर अपने रूम में आ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या। वो शिहा से पूछती है कि खाना बिल्कुल उसी प्रिस्क्रिप्शन पर बना था ना जो मैंने दिया। उधर ज़ुकाई के लिए खुद को संभालना काफी मुश्किल हो रहा होता है। इवन के जब जिनो भी इसकी तबीयत पूछने के लिए आया तो वो उस पर गुस्सा करके उसे भेज देता है। सुबह होती ही मिली ने अपनी वो प्रिस्क्रिप्शन किचन मास्टर को दिखाई, उनसे ये पूछने के लिए कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, जिस पर वो बोली कि इसमें विग्रा का यूज बहुत ज्यादा किया गया है, जो यूजुअली फिजिकल रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। मिली सोच रही थी कि ये तो बहुत कैजुअल प्रिस्क्रिप्शन है, फिर ऐसे कैसे, लेकिन ये बीस्ट क्लैन के लिए कैजुअल नहीं था। नेक्स्ट सीन में जिन पॉइजन मास्टर के पास आकर कहती है कि मैंने ज़ुकाई के छोटे भाई का पता लगा लिया है, उसे फॉरबिडन एरिया में कैद किया गया। नेक्स्ट सीन में ज़ुकाई के लिए अभी भी खुद को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ पर मिली आती है उनसे माफी मांगने के लिए। ज़ुकाई बोला कि शायद कल रात मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डरा दिया था, जिस पर वो बोली कि नहीं नहीं, उसमें मेरी गलती थी, इसीलिए ही तो मैं यहाँ माफी मांगने के लिए आई हूँ। इसके बाद वो दोबारा से ज़ुकाई को समझाने लगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं, ना तो हम दोनों एक दुनिया से हैं, ना ही हमारी आदतें मिलती जुलती है। मैं बस यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। ज़ुकाई बोला कि तुमने तो एक बार मेरी वाइफ बनने की कोशिश नहीं की, तो तुम कैसे कह सकती हो कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं। यहाँ से जाने के अलावा तुम जो भी कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम दाजी स्टेट में से किसी को मिस कर रही हो तब भी मुझे बताओ, मैं उनको यहाँ पर ला दूंगा। अब ये सुनकर तो मिली के दिमाग में एक और आइडिया आ गया। यकीनन वो कोई न कोई चाल तो चलने वाली है। इसके बाद हमें ज़ुकाई के छोटे भाई जियान को दिखाया गया, जिसे आइस चेन के साथ बांधा गया था। जियान बहुत ही लालची इंसान था। उसका सर्वेंट उसके लिए खाना लाया होता है, जिसके लिए उसने मना कर दिया। वो कहता है कि मैं और ज़ुकाई तो दोनों एक ही मदर से है, फिर वो यहाँ का किंग कैसे बन गया और उसने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है। वो सर्वेंट उसे चॉपस्टिक्स देते हुए बोला कि ये मुझे एक लेडी ने दिए, ये कहकर के कोई माइस्टीरियस पर्सन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से प्रिंसेस ने दुरियान और डेविड जो के एक पुतला था दाजी स्टेट से लाने के लिए कहा। साथ ही साथ वो कहती है कि मुझे तो पूरा दाजी स्टेट याद आ रहा है, तो क्या तुम पूरा दाजी स्टेट यहाँ पर ला दोगे। तो ज़ुकाई ने उससे वादा कर लिया कि एक बार हमारी शादी हो जाए तो मैं खुद तुम्हें दाजी स्टेट लेकर जाया करूंगा। प्रेजेंट में यहाँ ज़ुकाई के पास जियान का सर्वेंट भाग कर आते हुए कहता है कि राजकुमार, आपके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, शायद ही वो मरने वाले हैं। वो बार बार
बाप का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं। जुकाई को समझ नहीं आती कि आखिर अचानक से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई, पर अगले ही सीन में वो उससे मिलने के लिए पहुंच आया, जहां जियान उसे देखकर कहता है कि भाई मैं मरने पर पहुंच आया हूँ, क्या तुम अब भी मुझे मेरे गुनाह के लिए माफ नहीं करोगे। जियान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था ये तो हमें बाद में देखने को मिलेगा, मगर ऐसा लगता नहीं कि जुकाई अभी भी उसे माफ करने वाला है। लेकिन जिस तरह से वो जुकाई को भाई कह रहा था, आखिरकार उसे इस पर रहम आने लगा। फिर वो गार्ड को ऑर्डर दे देता है कि इसे यहाँ से छुड़ाकर महल में ले जाओ। जुकाई के यहाँ से जाते ही साथ हम देखते हैं कि जियान सिर्फ बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था उस माइस्टीरियस आदमी के कहने पर, ताकि वो यहाँ से अपनी जान छुड़ा सके। इधर जुकाई जब वहाँ से वापस आया तो वो काफी ज्यादा सैड होता है। वो जियान के साथ बचपन में गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोच रहा था। आज इतने सालों के बाद जब जियान ने उसे बचपन की तरह भाई कहकर बुलाया तो वो मजीद सख्त दिल नहीं बन सका। यहाँ जियान को भी महल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहाँ वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि प्रिंसेस मिली कौन है, जिसके बारे में वो माइस्टीरियस पर्सन पूछ रहा था। सर्वेंट ने बताया कि वो यहाँ की होने वाली क्वीन और राजकुमार उसे 7 दिन में शादी करने वाले हैं। जियान बोला कि अचानक से उसने शादी का फैसला कैसे कर लिया, खैर मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब प्रिंसेस नींद से उठती है तो उसे उसके फेवरेट फ्रूट डोरियान की खुशबू आ रही थी। तभी शिहा उसके लिए वो फ्रूट ले आई थी और कहती है कि आपने वो अजीब नाम वाला जो पुतला मंगवाया था वो भी अभी आता ही होगा। यहाँ डेविड को ले जाते हुए हुदिया भी देख लेती है और कहती है कि पता नहीं इसके साथ साथ राजकुमार को भी क्या हो गया जो इसे इस तरह अजीब किस्म के गिफ्ट दे रहे हैं। डेविड पर से कपड़ा हटते हुए देखकर ये सभी मुंह पैर लेते हैं। हुदिया कहने लगी कि कितनी बेशर्मी की बात है। बाई की बोला कि प्यार तो अंधा होता है, अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हें क्या मसला। लेकिन खैर हुदिया को तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि शायद वो भी दिल ही दिल में राजकुमार को पसंद करती थी। नेक्स्ट सीन में मिली काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी, जहाँ जियोंग आकर पूछने लगा कि आपने जो चीजें मंगवाई थी राजकुमार ने वो ला तो दी, फिर आप क्यों परेशान हो। मिली बोली कि मैंने मुश्किल चीजें इसलिए बताई थी ताकि वो ना ढूंढ सके और मुझे वापस भेज दे, पर वो तो ये भी ढूंढ लाया। जियोंग बोला कि राजकुमार वाकई ही आपके बारे में बहुत फिक्र करते हैं और वैसे भी शादी के बाद वो आपको लेकर जाया करेंगे, फिर मसला क्या है। जबकि मिली बोली कि नहीं मैं वापस भी जाना चाहती हूँ और मुझे उसे प्यार भी नहीं करना, प्यार कोई फोर्सफुली थोड़ी करवाया जा सकता है, वो तो एक एहसास है जहाँ खामखा आपको एक इंसान अच्छा लगने लगता है, सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है, हर तरफ हवाएं ही हवाएं चलती हैं। ये सुनकर जियोंग पूछने लगा कि क्या पहले कभी आपने ऐसा कुछ फील किया, जिस पर वो कहती है कि नहीं ये सब कुछ तो मुझे मेरी मॉम ने बताया। खैर इसके बाद वो जियोंग को अपने साथ डोरियान खाने के लिए कहती है, जबकि उसे तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इसके लिए मना करने लगा। मिली भी उसे इसके लिए फोर्स करती रही और आखिरकार तो वो उसके ऊपर जा गिरी, साथ ही उसने उसे किस कर दिया। यहाँ मिली का तो पता नहीं, लेकिन जुकाई जरूर मेल्ट होने लगा। उठने के बाद भी वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था और कहता है कि मुझे राजकुमार ने कुछ काम करने को कहा था, मुझे जाना होगा। रूम में आने के बाद वो जिनो को अपनी फीलिंग्स बता रहा था कि सब कुछ स्लो मोशन में हो गया था, हर तरफ हवाएं थी, ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार होने लगा है। जबकि जिनो को तो लग रहा था कि राजकुमार आजकल नॉवेल्स में कुछ ज्यादा ही खो गए। इधर मिली भी ब्लश कर रही होती है और उसे बार बार वो सीन याद आ रहा था। नेक्स्ट सीन में मिली को बाहर देखकर जियान उसे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं पैलेस में नया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। मिली भी उससे बात करने के लिए राजी हो गई और उसे पूछती है कि मैंने तो पहले कभी भी तुम्हें नहीं देखा, तुम कौन हो। वो बोला कि अगर सच बताऊं तो मैं वुल्फ किंग जुकाई का छोटा भाई हूँ, लेकिन सबकी नजर में मैं एक क्रिमिनल हूँ, इसलिए कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। आज से 5 साल पहले हमारे बीच में एक फाइट हुई थी, जिसके बाद मेरे बड़े भाई जुकाई ने मुझे एक फॉरबिडन एरिया में बंद कर दिया था। ये सुनकर मिली पूछने लगी कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया था, और वो बोला कि लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। तभी इन दोनों को साथ में हुदिया देख लेती है, जो कहने लगी कि एक गद्दार और दूसरा गुनहगार, यकीनन तुम दोनों मिलकर कोई उल्टी प्लानिंग ही कर रहे होगे, मैं अभी जाकर राजकुमार को बताती हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।